पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के अंदर डिस्टेंस के बारे में, और हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में और सिंबल के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। इसके अंदर हम लोगों ने स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप का दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे, जो कि होगा डायरेक्शन। ठीक है ना। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही सब, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्शंस आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ मैप। देखो, किसी भी प्रकार के मैप का ना डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि बिना डायरेक्शन का आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा चीज़ किधर है ना। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे मैप का? बिल्कुल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब नॉर्थ लाइन, कार्डिनल पॉइंट्स, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और फिर उसके बाद लास्ट में कंपास पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि नॉर्थ लाइन क्या होता है। नॉर्थ लाइन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। यानी कि किसी भी मैप में आप देखेंगे ना, जैसे इंडिया का ही आप मैप देख लो, तो ऊपर में क्या लिखा रहता है, जम्मू कश्मीर की तरफ कैपिटल एन लिखा रहता है ना, तो वही हमारा हो गया नॉर्थ। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि इंडिया का केवल बात करें तो जम्मू कश्मीर की तरफ क्या हो गया, हमारा नॉर्थ हो गया। नीचे यदि बात करें केरल, तमिलनाडु, ये सब क्या हो गया, साउथ हो गया। उसके बाद यदि बात करें उधर की ओर, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा ईस्ट हो गया। और बात करें गुजरात, राजस्थान, ये सब क्या हो गया, हमारा वेस्ट हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली डायरेक्शन। सिंपल है ना। उसी प्रकार से यदि बात करें कि नॉर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से, साउथ को कैपिटल एस से, ईस्ट को कैपिटल ई से, और वेस्ट को कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, स्मॉल में लिखना ही नहीं है, क्योंकि स्मॉल में लिखेंगे तो वो दूसरा चीज़ हो जाएगा। तो जब भी हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम लोग हमेशा किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। यदि नॉर्थ को करना है तो कैपिटल एन से, साउथ को करना है तो कैपिटल एस से, ईस्ट को करना है तो कैपिटल ईस्ट से, और वेस्ट को करना है तो कैपिटल डब्ल्यू से। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा है इसी के अंदर कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, बड़ा सिंपल है ये। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। यानी कि ये जो आप देखते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी को हम लोग कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। और यही हमारा क्या कहलाता है, बताओ, डायरेक्शन कहलाता है। सिंपल है ना। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होता है, देखा जाए। देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे पहला हमारा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। हमारे पास मेजर डायरेक्शन कितने हैं, 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी है। पहला हो गया नॉर्थ ईस्ट, दूसरा साउथ ईस्ट, तीसरा नॉर्थ वेस्ट, और चौथा साउथ वेस्ट। जो ये जो हमारे 4 डायरेक्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं नहीं, वेस्ट साउथ नहीं, साउथ वेस्ट होगा। समझ रहे बात को? तो अच्छा, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ में किधर की ओर, ईस्ट की ओर। और इसी प्रकार से साउथ ईस्ट का मतलब क्या होगा, साउथ में किधर की ओर, ईस्ट की ओर। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, फिर नॉर्थ में वेस्ट की ओर। और साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, साउथ में वेस्ट की ओर। तो हमारे मेजर 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 हमारे कार्डिनल डायरेक्शन, सॉरी इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं। ठीक है ना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कार्डिनल जो हमारे पॉइंट है वो कितने हैं, 4 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और कोई बोले कि बताओ इंटरमीडिएट डायरेक्शन कितने हैं, तो ये भी 4 है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो 4 और 4 कितने डायरेक्शन हुए, 8 डायरेक्शन हमारे पास होते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश किस डायरेक्शन में है? मध्य प्रदेश हमारे इंडिया के मैप में आप देखेंगे ना, तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं आते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश हमारे सेंट्रल इंडिया में आता है। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो सेंट्रल इंडिया, समझ जाइए वो किसका बात कर रहा है, मध्य प्रदेश का बात कर रहा है। मध्य प्रदेश ना ही ईस्ट में पड़ता है, ना ही वेस्ट, ना ही नॉर्थ, और ना ही साउथ। तो मध्य प्रदेश में पड़ता कहाँ पे है, मिडिल में पड़ता है। इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ टू कार्डिनल डायरेक्शन। ये जो हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये कहाँ पे लाई करता है? ये बिल्कुल हमारे जो कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है। जैसे बात करें नॉर्थ ईस्ट का, तो ये कहाँ कहाँ लाई करेगा? ईस्ट और नॉर्थ के बीच में लाई करेगा। बात करें नॉर्थ वेस्ट का, तो कहाँ लाई करेगा? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में लाई करेगा। बात करें साउथ ईस्ट का, तो ये कहाँ लाई करेगा? वेस्ट और साउथ ईस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट और ईस्ट, साउथ के बीच में। साउथ ईस्ट का हम बोल रहे हैं, अच्छा, साउथ तो ईस्ट और साउथ के बीच में, है ना। उसी प्रकार से बोले साउथ वेस्ट का, तो वेस्ट और साउथ के बीच में। वेस्ट और साउथ के बीच में लाई करेगा, सिंपल। तो जो हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं वो कार्डिनल डायरेक्शन के बिल्कुल बीचों बीच लाई करते हैं, ठीक ना। आगे, एनी प्लेस कैन लोकेट मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। यानी कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी पॉइंट को हम लोग और अच्छे तरीके से जान पाते हैं, ज़्यादा जान पाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद है कॉम्पस के बारे में। चलिए कॉम्पस के बारे में भी जानते हैं, और कॉम्पस आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा बचपन में, है ना। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। आज के ज़माने में हमारे पास डायरेक्शन पता करने के लिए क्या है? गूगल मैप है, गूगल मैप। लेकिन जब हमारे पास गूगल मैप नहीं हुआ करता था तो क्या इस्तेमाल करते थे? कॉम्पस हम लोग इस्तेमाल करते थे। और जब हमारे पास कॉम्पस भी नहीं हुआ करता था तो हम लोग डायरेक्शन का पता कैसे करते थे? हवा के मूवमेंट से, हवा के मूवमेंट से। क्या हम लोग आज पता कर पाएंगे कि किधर का हवा चल रहा है तो किधर डायरेक्शन होगा? वो नहीं। लेकिन पहले के लोग जानकारी पता कर लेते थे कि यदि हवा इधर से बह रहा है तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, हवा यदि इधर से बह रहा है तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, पता कर लेते थे पहले के लोग, है ना। और पहले के लोग तो केवल सूरज को देखकर बता देते थे कि समय कितना हो रहा है। यानी कि यदि सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर है, मतलब 12 बज रहा है, बिल्कुल 12 बज रहा है। कभी आप ट्राई करना, मतलब यदि सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर है, एकदम बिल्कुल सीधा है आपके सर के ऊपर, तो आप जाके घड़ी देखना, लगभग आपका वो 12 बज रहा होगा। तो इस तरीके से पहले के लोग डायरेक्शन का पता करते थे। कोई डाउट इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। तो कंपास का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए करते हैं। कौन सा कंपास? नहीं, वो कंपास अलग है। वो जो आप स्केल में इस्तेमाल करते हैं ना, चांद वाला कंपास, वो तो प्रोटेक्टर होता है, वो अलग है। वो तो डिग्री इस्तेमाल मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन एक कंपास जो होता है वो हम लोग पता करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस तरीके से। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़े। चलिए, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और कभी भी आपने कंपास में देखा होगा तो एक हमारा नीडल होता है, नीडल मतलब सुई होता है उसमें, और वो कैसा होता है बेसिकली पता है? चुंबक जैसा होता है, और वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर आपको दिखाता रहता है। कोई डाउट इसमें? उसमें ना मतलब इतना अच्छा सिस्टम लगाया गया है मैग्नेट को लेकर, वो बेसिकली जो नीडल दिखता है वो मैग्नेट होता है, और वो मैग्नेट इतना इसी तरीके से उसमें डिजाइन किया गया कि हमेशा वो किधर की ओर रहेगा? नॉर्थ और साउथ की ओर ही वो डायरेक्शन हमेशा दिखाता रहता है। तो ये हमारा काम करता है कॉम्पस। अगला जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप है वो है हमारा सिंबल, ठीक है। सिंबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए सिंबल के बारे में भी ज़रा पता किया जाए, ये सिंबल है क्या। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? मैप का। तो पहला क्या था? डिस्टेंस, दूसरा क्या था? डायरेक्शन, तीसरा क्या हो गया हमारा? सिंबल, ठीक है। सिंबल्स सच एज यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। मैप में कभी भी आप देखेंगे ना तो बड़े से चीज़ों को दिखाने के लिए वहाँ पे छोटा सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, आप कभी नॉर्थ इंडिया जाएंगे ना, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ आप जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, शिमला जाएंगे, तो वहाँ पे पहाड़ बहुत सारे हैं। तो क्या उतने बड़े पहाड़ को मैप में दिखा पाना संभव है? नहीं है। तो किसे दिखाते हैं? छोटा सा पहाड़ बना के दिखा देते हैं हम लोग। इससे पता चलता है कि ऊपर में जो है वो क्या है? सारा पहाड़ है बेसिकली। तो कहने का मतलब यह है कि मैप में हम लोग एक्चुअल चीज़ों के बदले में ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? उसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन एंड रीड इजिली। और यदि हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी मैप को हम लोग आराम से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और आराम से उसको देख भी पाते हैं। तो सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ हमारे पास सिंबल है, कन्वेंशनल सिंबल इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए जरा इस सिंबल के बारे में देखा जाए, क्या क्या सिंबल है हमारे पास। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स।
दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। देखो पूरी दुनिया के जो भी बड़े बड़े लीडर थे, यानी कि पूरी दुनिया के जो अलग अलग कंट्री के लीडर थे, जैसे हमारे इंडिया का लीडर उस समय पर जो रहे होंगे, अभी तो नरेंद्र मोदी जी हमारे इंडिया के लीडर हैं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हैं वो, लेकिन एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग हुआ, ठीक ना। इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग का मतलब क्या हुआ, अलग अलग कंट्री के लीडर ने उस मीटिंग में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने तय किया कि मैप में नदी के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, पेड़ पौधों के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, पहाड़ों के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, उन्होंने ये तय किया। और आज दुनिया के किसी भी मैप को आप उठा के देखो तो हर जगह पे लगभग सिंबल क्या हो रहा है, सेम ही इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, वो अलग मीटिंग था, G20 अलग मीटिंग है, उसको छोड़िए अभी आप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब हमारा एक पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर आपस में उन्होंने मीटिंग किया, तो मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग हर चीज़ों के लिए एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और वो सिंबल बेसिकली क्या करेगा, अलग अलग चीज़ों को डिनोट करेगा, डिस्क्राइब करेगा। जैसे एग्जाम्पल भी आपके सामने हम देंगे, जैसे वेरियस कलर्स आर यूज टू सिम्बोलाइज द थिंग्स लाइक ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर। जैसे जब एग्रीमेंट हमारा अलग अलग कंट्री के बीच में हुआ, समझौता हुआ, तो उन्होंने क्या तय किया, उन्होंने तय किया कि यदि मैप के ऊपर पानी को शो करना है तो कौन सा कलर दिखाएंगे, ब्लू दिखाएंगे। यानी कि कहीं पे मैप के ऊपर यदि ब्लू लिख रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है, बताओ, वाटर को शो कर रहा है। उसी प्रकार से यदि ब्राउन दिखा रहा है तो ब्राउन किसको शो करेगा, माउंटेन को, माउंटेन्स को। और येलो किसको शो करेगा, प्लेट्यू, प्लेट्यू को, ठीक है। और ग्रीन किसको शो करेगा, प्लेन्स को, प्लेन्स मतलब जो हरा भरा एरिया है बेसिकली, इन सब चीज़ों के लिए। और यही चीज़ यदि आप अमेरिका के मैप में देखेंगे तो वहाँ पे भी सब चीज़ क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था भाई, नहीं तो ऐसे। हाँ, चाइना में भी हर जगह पे ये चीज़ सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए चाइना का मैप उठा के आप देख रहे हैं और चाइना के मैप में ना कहीं पे ग्रीन बना हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, वो किसका बात कर रहा है, प्लेन्स के बारे में बात कर रहा है, सिंपल है ना। अच्छा, जरा हम आपसे ना एक सवाल पूछते हैं, बड़ा ही लॉजिक सा सवाल है, सिंपल जवाब है। यदि हमारा पूरी दुनिया लेवल पे यानी कि अलग अलग कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता कि कौन से चीज़ के लिए क्या इस्तेमाल करना है, तो क्या आज हम लोगों को डाउट नहीं होता, बिल्कुल होता भाई। इंडिया का मैप देखते तो कुछ और बता रहा होता, अमेरिका का मैप देखते तो कुछ और बता दे रहा होता, लेकिन आज आप किसी भी कंट्री का मैप उठा के देखो तो येलो जो है वो प्लेट्यू के लिए ही है, ब्राउन जो है वो माउंटेन के लिए ही है, ग्रीन जो वो प्लेन के लिए ही है, और जो ब्लू है वो वाटर के लिए ही है। तो बेसिकली एग्रीमेंट होना बड़ा ही ज़रूरी था, ताकि हम लोग मैप में अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे एटलस के बारे में, और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि एटलस क्या होता है, स्केच क्या होता है, और प्लान क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ के अपने चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।